अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कभी सोचा है कि घर पे क्रिस्पी और जूसी पकोड़े कैसे बनाएं? तो आज मैं आपको वो सीक्रेट ट्रिक दिखाने वाली हूँ जो पकोड़ों को बिल्कुल परफेक्ट बना देगी। सबसे पहले हम एक मीडियम साइज प्याज लेंगे, फिर हमने एक मीडियम साइज टमाटर लेना है, साथ में ही हम 3 हरी मिर्चें लेंगे, एक बड़े साइज का हम आलू लेंगे और उसको इस तरह चिप्स की फॉर्म में काट लेंगे। इसके बाद तकरीबन हमने 1.5 कप लहसुन लेना है। सबसे पहले 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ही चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा जीरा पाउडर। इसके बाद हमने नीम गर्म पानी डाल देना है जो कि है आधा कप। इसके बाद हम इसमें कटा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस मेथड से आप जब भी पकौड़े बनाएंगे तो बैटर को आपने 1-2 घंटा पहले बनाकर रख लेना है। ऑयल अब गर्म हो चुका है और अब हमने इसमें स्पून की मदद से पकौड़े डालने हैं। ये टिप हमेशा याद रखें कि बैटर को ना तो आपने बहुत पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। क्रिस्पी पकौड़ों का सीक्रेट ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बैटर की। पकौड़े कढ़ाई में डालने के बाद अब आपने इसको कवर कर लेना है और ये ज़्यादा टाइम तक आपने कवर नहीं रखने, सिर्फ 3 से 5 मिनट भी काफ़ी है। पकौड़े फ्राई करते वक्त आपने ध्यान रखता है कि फ्लेम जो है वो मीडियम रहेगा। हाई फ्लेम पे पकौड़ों की कोटिंग जल जाएगी और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी। इस रेसिपी को आप अपनी पसंद के मुताबिक सब्जियों के साथ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं क्योंकि परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। अगर आप इसको और भी क्रिस्पी करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई करें। अच्छा, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो चुका था इसलिए मुझे हरी चटनी या इमली की चटनी बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला, तो इसलिए मैंने ये इंस्टेंट चटनी बना ली। इसके लिए मैंने एक बाउल में दही लिया और उसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पकौड़े एक सिंपल और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्नैक हैं जो कि हर घर में पसंद किए जाते हैं। आपने इन गर्म पकौड़ों को चटनी के साथ सर्व करना है ताकि इनका टेस्ट डबल हो जाए। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और दूसरों से भी शेयर करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।